हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग जावा में जेडीबीसी देखने वाले हैं। तो जेडीबीसी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सटर्नल में आता है अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इवन आपके प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो this is so important topic, and you could find so many materials available on the internet. So let's have a discussion. आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि जेडीबीसी है क्या चीज़, कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके आर्किटेक्चर है, जेडीबीसी का क्या आर्किटेक्चर है, और टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर्स कितने अवेलेबल हैं ये हम देखने वाले हैं। what are basic steps taken to connect database using JDBC, and how many types of statements over there in JDBC. So ये हम आज का एजेंडा हम रखने वाले हैं और इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि जेडीबीसी होता क्या है, तो जेडीबीसी एक हमारा सन माइक्रो सिस्टम में, जावा सिस्टम में एक एपीआई है। बेसिकली जेडीबीसी इज एन जावा एपीआई जो कि बहुत सारे इंटरफेसेस, क्लासेस, फीचर्स को होल्ड करती है, जिसके बिहाफ पे हम एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकती है। ये डेटाबेस आपका लोकल सिस्टम पे है या किसी रिमोट या सर्वर सिस्टम पे है, doesn't matter, but you could be able to connect with the database if you use JDBC in your application development, because JDBC is enriched with so many interfaces and classes that can be utilized to even connect for the queries and receive the data, and even after completing the task you can close the state connections so that anybody else can use the database. So basically हमारे पास java.sql करके एक पैकेज है जिसको कि आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इसको अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो जावा एपीआई को आप यूज कर पाएंगे। जैसे हम अगर बात करें कि सिनेरियो की, कि किस सिनेरियो में जेडीबीसी यूज होता है, तो बेसिकली ये सिनेरियो क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि चाहे आप एसक्यूएल यूज कर रहे हों, ओरेकल यूज कर रहे हों, माई एक्सेस यूज कर रहे हों, या आजकल के जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस आप उसे यूज कर रहे हों, जो भी आप यूज करके डेटाबेस आप बनाते हैं, you know that there is a proper DBMS system over there to create, manage and update the database. This database may be at your own location or it may be at any remote location basically. तो होता ये है कि जो DBMS सिस्टम है वो आपका जो एप्लीकेशन है, there is a need of establishment of a connection between DBMS system and your application so that your application can communicate with the database in terms of read and write operation. तो ये डेटाबेस हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे, अलग अलग डीबीएमएस सिस्टम पे बने हुए हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ओरेकल देख रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर देख रहे हैं, या ओडीबीसी डेटाबेस सोर्स देख रहे हैं, ये आपका रिमोट लोकेशन भी हो सकता है और सर्वर लोकेशन भी हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग डीबीएमएस है, तो हम एक ही कनेक्शन स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम। सो हम करते क्या हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हम अलग अलग ड्राइवर्स यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर्स, एंड दिस पर्टिकुलर ड्राइवर्स आर द मीडियम बाय विच यू कैन क्रिएट अ कनेक्शन। ठीक है, तो जावा एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जावा एप्लीकेशन में आपने क्या किया, जेडीबीसी एपीआई को आपने इंपोर्ट किया। अब इस जेडीबीसी एपीआई में आपके पास क्या है, आपके पास जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर है। ठीक है, दिस इज ड्राइवर मैनेजर एंड दिस इज कॉल्ड अ सोल ऑफ जेडीबीसी एपीआई। ठीक है,
ये जेडीबीसी में जो ड्राइवर मैनेजर है, ये ड्राइवर मैनेजर कई सारे क्लासेस इंटरफेसेस को होल्ड करता है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर टाइप्स के डीबीएमएस सिस्टम के लिए पर्टिकुलर ड्राइवर्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट योर कनेक्शन इज मोर फिजिबल अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो ड्राइव मैनेजर क्या करता है कि ड्राइवर्स को सिलेक्ट करता है, जिस ड्राइवर्स के हेल्प से आप क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस सिस्टम से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये एक जेडीबीसी यूज करने का आप एक हमारे पास एक ओवरव्यू है। इसे हम 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, बिकॉज 3 टायर आर्किटेक्चर बीसी एपीआई के अंदर जो आपका ड्राइवर मैनेजर, ये ड्राइवर मैनेजर जो अलग अलग आपके ड्राइवर्स को सिलेक्ट करता है, ये एक पार्टी है, एक लेवल है, और एक हमारा डेटाबेस है। तो ये 3 टायर है, जिसमें कि जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में हमारा जेडीबीसी एपीआई काम करता है। ठीक है, हमारा आर्किटेक्चर जो जेडीबीसी का है वो 2 टायर भी होता है। तो 2 टायर जो आर्किटेक्चर होता है वो जनरली क्या होता है कि जावा एप्लीकेशन है और डेटाबेस है, ये हमारा लोकल सिस्टम पे है, और ये जनरली टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो 2 टायर्स और 3 टायर्स हमारा जो है जेडीबीसी का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें 2 टायर और 3 टायर्स में हम 3 टायर सिनेरियो जो है, जो कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, और हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, अब ड्राइवर्स भी हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं। तो चूंकि अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस सिस्टम्स हैं, उसको आपको कनेक्ट करना है, तो यू नीड different types of drivers, so that the connections become so easy to create and manage. तो फर्स्ट टाइप इज व्हाट, इट इज जेडीबीसी ओडीबीसी बेस्ड ड्राइवर्स, इसे हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज नेटिव एपीआई पार्टली जावा ड्राइवर्स। ये डिफरेंट टाइप्स के जो डेटाबेस होते हैं, उस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और आपका जो नेटिव एपीआई है, ये नेटिव एपीआई जो ड्राइवर्स है, ये लोकल सिस्टम्स के लिए आपको कनेक्ट करने के लिए होता है। और नेट प्रोटोकॉल्स ड्राइवर जो होता है, वो जो भी सिस्टम कॉल्स आपका सिस्टम जनरेट करता है, एप्लीकेशन जनरेट करता है, उसे नेटवर्क प्रोटोकॉल में कनेक्ट कर देता, कन्वर्ट कर देता है, जो कि रिमोट सिस्टम से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइप 3 है। टाइप 4 क्या है, नेटिव प्रोटोकॉल्स ऑल जावा ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये टाइप 4 1 2 3 4 ये जावा जेडीबीसी ड्राइवर्स हैं, जिसे कि हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम कहें कि व्हाट आर द वेरियस वे, व्हाट आर सो मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कनेक्टिंग, एस्टेब्लिशिंग एंड फायरिंग क्वेरी एंड टेकिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो अगर हम जेडीबीसी को यूज कर रहे हैं और करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू नीड टू डिफाइन अ कनेक्शन यूआरएल। ठीक है, आपको कनेक्शन यूआरएल डिफाइन करना होता है, जिसमें कि आप क्या करते हैं, ड्राइवर सेलेक्ट करते हैं और आप क्या देते हैं, पाथ। ठीक है, आप बिल्कुल एक पाथ देते हैं जहां पे आपका क्या है, कनेक्शंस आपको अचीव करना है, और इसके अलावा आप आईडी और पासवर्ड भी इसमें क्या करते हैं, देते हैं। तो एक यूआरएल आप पहले सेट कर लेते हैं। तो आप जब यूआरएल सेट कर लेते हैं, तो यू नीड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। ठीक है, मतलब पहले ये है कि हम वो पर्टिकुलर एड्रेस तय कर लें, जिस एड्रेस पे हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है। उस डेटाबेस का जब हम लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, तो उस लोकेशन के मदद से हम क्या करते हैं, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, नाउ यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये
का ऑब्जेक्ट होता है, स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। ये स्टेटमेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली आपकी क्वेरी को असाइन करने के लिए होता है। मतलब जो भी क्वेरी आप फाइल करना चाहते हैं उस क्वेरी का रेफरेंस क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पे असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वेरी को फायर करते हैं। क्वेरी जब फायर होता है तो एक पॉइंटर आपको अचीव होता है, वापस होता है। वो पॉइंटर आप रिजल्ट सेट के क्लास पे आप रिसीव करते हैं। फिर आप एक एक करके वहां से डेटा निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड देन आफ्टर at last you close the connection so that the database system is available for use of another user, ठीक है। तो उसी चीज को हम डिटेल में देखते हैं। जो आपका जो फर्स्ट स्टेप था कि आप क्या कर रहे थे, यूआरएल बना रहे थे, ठीक है। तो उस यूआरएल के लिए हम क्या करते हैं, यूआरएल बनाना है तो आपको क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड है जिसमें आप यूआरएल डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है कि आप जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर्स को क्या करिए, सिलेक्ट करिए। आप कोई भी ड्राइवर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर करते हैं तो सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी डॉट जेडीबीसी ओडी ड्राइवर्स, ठीक है। मतलब सन सिस्टम के जेडीबीसी में, जेडीबीसी ओडीबीसी में आप जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर्स को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ओरेकल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लास डॉट फॉर नेम ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर्स डॉट ओरेकल ड्राइवर्स, ठीक है। तो आप ओरेकल सिस्टम के लिए ओरेकल ड्राइवर्स ले सकते हैं। अगर माई सीक्वल है, माई सीक्वल के लिए ड्राइवर लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि माई सीक्वल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर्स करके आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने ड्राइवर्स को जो कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको एप्लीकेशंस के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर द ड्राइवर्स विच यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। एक बार आपने क्या किया कि रजिस्टर आपने यूआरएल का या ड्राइवर, नॉट यूआरएल, अगर आपने ड्राइवर का हो एक बार एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लिया है तो राइट नाउ अब आप क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन आप करने वाले हैं। क्या कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें कनेक्शन एक क्लास होती है, ये क्लास होती है आपकी जेडीबीसी एपीआई के अंदर। जेडीबीसी एपीआई के अंदर आपका क्या होता है, एक क्लास होती है कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन का आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कौन, कौन, और इसमें ड्राइवर मैनेजर, आपको पता है कि जेडीबीसी के अंदर क्या है, ड्राइवर मैनेजर करके एक क्या है हमारी क्लास है, ठीक है, जो कि क्या करती है, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करती है। तो कनेक्शन क्लास के कौन ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, ड्राइवर मैनेजर क्लास का जो गेट कनेक्शन मेथड है उसको कॉल किया और आर्गुमेंट में क्या डाला, वो यूआरएल। व्हाट इज दिस यूआरएल, वो यूआरएल जिससे कि आप ड्राइवर को आपने रजिस्टर किया था, तो वो यूआरएल डालिए, फिर यूजर नेम डालिए और फिर क्या डालिए, पासवर्ड डालिए, और उसके बाद आप क्या करिए, कनेक्शंस को क्रिएट कर दीजिए। तो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स को सिलेक्ट करते हुए आपका जो भी क्रेडेंशियल्स है, आईडी पासवर्ड, उसको यूज करते हुए क्या करेगा, उस डीबीएमएस सिस्टम से आपका कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर देगा, ठीक है। तो एक बार जब आप कनेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं तो क्या करते हैं, आप स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट पे क्या देते हैं, आप क्वेरी का रेफरेंस देते हैं। तो दैट इज व्हाट यू डिड हियर। स्टेटमेंट का हमने HTML करके एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट पे हमने रेफरेंस दिया कौन, कौन क्या था, जिसपे कि हमने कनेक्शंस का पूरा क्रेडेंशियल सेट किया था। कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट किया, मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट HTML जो है वो इंटेंसिएट हुआ और इसके पास कौन, देखिए कौन में आपके पास ड्राइवर और डेटाबेस का आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल्स का रेफरेंस है। तो इस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट HTML पे आपके कनेक्शंस का सारा रेफरेंस होते हुए ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिएट हो चुका। तो एक बार जब आपने स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया, मतलब क्या हुआ कि आपका स्टेटमेंट बन चुका है, स्टेटमेंट क्लास आपकी रेडी है। अब आप क्या कर सकते हैं
कि क्वेरी फायर कर सकते हैं। ये हमारा इंटेंडेड वर्क है, इसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, क्वेरी बना सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग लिया SQL, है ना, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग लिया SQL और उस पर हमने सेट कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टैग, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी को फायर कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी में आपने इस SQL को क्या कर दिया, एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब आप देखिए कि SQL पे पैरामीटर जो है, SQL उस पे आपने क्वेरी को असाइन कर रखा है। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग टाइप की है, तो एज ए पैरामीटर इसमें एग्जीक्यूट क्वेरी में पास होगी। और स्टेटमेंट के पास कनेक्शन से रिलेटेड सारा क्रेडेंशियल्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर DBMS सिस्टम पे जाकर के क्वेरी क्या हो जाएगी, फायर हो जाएगी, ठीक है। आप दूसरी क्वेरी भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग SQL इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज इज दिस एंड दैट, और आप क्या कर दीजिए स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। देखिए कई सारे स्टेटमेंट क्लास के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मेथड्स मिलेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट एंड सो ऑन। तो आप एक एक करके इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमने क्वेरी तो फायर कर दिया, अब क्वेरी हमें क्या होगा, वहां से डेटा को रिट्रीव करेगा। तो हम एक रिजल्ट सेट करके एक क्लास होती है, ये भी आपका JDBC API में है। इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया RS, ठीक है। RS पे हमने क्या किया, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और SQL को क्या कर दिया, इसमें एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये सेलेक्ट क्वेरी जो थी वो एग्जीक्यूट होगी और एम्प्लॉय टेबल का जो भी आपका हेड पॉइंटर होगा उस पॉइंटर को क्या करेगी, ये उठा करके RS पे असाइन कर देगी, ठीक है। मतलब RS के पास इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद RS के पास क्या होगा, उस डेटाबेस के पर्टिकुलर जो EMP टेबल है उसका रेफरेंस होगा, उसके मतलब फर्स्ट डेटा का हेड पॉइंटर उसके पास होगा। अब आप इसको प्रोग्राम में ले सकते हैं, while RS डॉट नेक्स्ट, मतलब RX की वैल्यू जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, जब तक इसको एक पॉजिटिव वैल्यू या वैलिड वैल्यू इनपुट मिल रहा है तब तक आप इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते रहिए। सिस्टम डॉट आउट println RS डॉट गेट इंट ID, मतलब आपने एम्प्लॉय की ID निकाली और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए RS पे क्या कर दिया, असाइन कर दिया। एंड RS डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, नेम आपने रिट्रीव किया और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए RS पे क्या किया, आपने असाइन कर दिया। तो इस तरीके से डेटा को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में रिसीव कर सकते हैं। एक बार जब आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, आप वेरीफाई कर देते हैं, डेटा का रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है, तो वो डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो किसी दूसरे को अवेलेबल होना चाहिए। सो नाउ आप स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या करते हैं, स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं, क्वेरी को क्लोज कर देते हैं और कनेक्शंस को भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, सो दैट नाउ इट इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट यूजर्स, ठीक है। जितना भी हमने किया है, अगर उस चीज को अगर हम समझे इस तरीके से, तो आपने क्या किया, क्लास डॉट फॉर नेम, और हमने जो भी ड्राइवर्स है, देखिए ड्राइवर्स को हमने क्या किया, रजिस्टर किया। JDBC के अंदर जो ड्राइवर्स है उसको रजिस्टर किया। ड्राइवर जब रजिस्टर हो गया तो कनेक्शन क्लास के कौन ऑब्जेक्ट पे ड्राइवर मैनेजर्स के हेल्प से गेट कनेक्शंस मेथड कॉल किया, और उस गेट कनेक्शंस के हेल्प से आपने क्या किया, लोकल होस्ट पे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट पे आपका ऑर्बाकस करके क्या है, एक डेटाबेस है, उसमें एंट्री के लिए आपने ID और पासवर्ड अपना दे दिया है, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन क्लास के कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे पूरा क्रेडेंशियल्स जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कनेक्शन के लिए वो अचीव हो चुका है। हमने स्टेटमेंट क्लास का HTML ऑब्जेक्ट बनाया और कौन क्लास की मदद से क्रिएट स्टेटमेंट हमने क्या कर दिया, इंटेंसिएट कर दिया। तो नाउ स्टेटमेंट इज इंटेंसिएटेड
अब इस स्टेटमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे SQL आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, इंसर्ट इनटू टेडी, और आपने इसमें वैल्यू डाला, उसका आईडी और नेम, और एसटीएमटी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से एग्जीक्यूट अपडेट SQL आपने इसमें एज एन ऑब्जेक्ट पास किया, वो अपडेट कर देगा, स्टेटमेंट आपका क्लोज, कनेक्शन आपका क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से JDBC का हमारा बेसिक फीचर्स हमने पढ़ा, और हमने देखा कि कैसे JDBC को यूज करके हम अपने जावा एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है क्लास, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, और हमारे जो ड्राइवर्स है उससे भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो थैंक यू क्लास।